नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस या किसी भी सरकारी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से ही कोई प्रश्न या एग्जाम में आ जाए। और अगर आप रोज ऐसे ही महत्वपूर्ण और एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है हमारा बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका है कमल। तो बी हमारा सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी बोल रहा है दोस्तों, भारत की। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका बी, गंगा, कि आपका सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये जन गण के रचयिता थे। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी आपके तो पता ही होगी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो मानव शरीर का जो कक्ष होता है वो 4 कक्ष होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 4। मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का बना होता है? आपका 4 सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा ए, क्रिकेट नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल आपका बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल बी, हॉकी। ये आपका अगला सवाल है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य तो हमारा पीला। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। सूर्य हमारा पीला तारा है, जिसे हम पीला तारा भी कहते हैं सूर्य को। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की यहाँ बात हो रहा है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा आपका सही जवाब होगा। अगर विश्व की पूछा जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन पूछ रहा है क्या, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हमारा भी सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा।
चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पानी का रासायनिक सूत्र, आप लोग तो ये सब क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका H2O। ये हमारा हो जाएगा सही आंसर, H2O। आपका अगला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरित एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका लेखक हो जाएगा तुलसीदास जी। आपका ये सही जवाब होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका हो जाएगा बी मोर। ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला तो हमारा दिल्ली में ही है। ये हो जाएगा आपका सही जवाब, लाल किला दिल्ली में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा तो होती है, ये हमारा तो ये चेरापूंजी हो जाएगा। ये भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। ये आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ये हर लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको एकदम जरूर से जरूर याद कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति, तो ये हमारा हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई इकाई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई हो जाएगा आपका न्यूटन। ये बल का ईसाई इकाई है। बल का ईसाई इकाई आपका न्यूटन सीए। आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपका ये भी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। आपका भी सही जवाब होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी जरूर से याद कर लीजिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत का सबसे बड़ी झील हो जाएगा आपका चिल्का झील। आपका ये सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी भी आपका सही जवाब होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? भारत का सबसे राष्ट्रीय गान आपका 1911 में गाया गया। ये भी आई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी जरूर से याद कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 आपका सही जवाब है। ये आपका लास्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों आपका माउंट एवरेस्ट भी आपका सही होगा। अब अगर भारत का पूछा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कंचनजंगा होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगर भारत का यहाँ पे पूछेगा तो आपका हो जाएगा ये कंचनजंगा।
चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, कमेंट करके कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी छात्रों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि रोज ऐसे ही रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए 25 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।